हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्लियामेंट, हिंदी में जिसे हम कहते हैं संसद। तो संसद के बारे में हम सारे के सारे महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। जो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी आप आज जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहे। तो शुरू करते हैं संसद से। संसद जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं पार्लियामेंट। संसद जो होती है वो लगभग सभी देशों में पाई जाती है, लेकिन उनके नाम जो हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं जापान में, तो जापान में संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है, जबकि रूस में संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से संसद को जाना जाता है। तो भारत में जो है संसद ही कहा जाता है इसे, क्योंकि भारत ने जो संसदीय प्रणाली ली है वो ब्रिटेन से ली है। तो ब्रिटेन की ही पूरी की पूरी कॉपी जो है हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो भारतीय संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में अंतर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है ये। तो लोकसभा की अगर हम बात करें, ठीक है, लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 552 सीटों के लिए जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव करवाए जाते हैं। लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो इसमें अपना हिस्सा लेती हैं। ठीक है, और लोकसभा में जो नेता बैठते हैं, लोकसभा में जो नेता बैठते हैं वो होते हैं एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के नेता को हम एमपी कहते हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, हिंदी में सांसद कहते हैं। ठीक है, और अध्यक्ष जो होता है लोकसभा का वो स्पीकर होता है। ठीक है, स्पीकर होता है। और अगर स्पीकर की हम बात करें तो पहले जो स्पीकर थे भारतीय संसद के, उनका नाम था जीवी मालवंकर, गणेश वासुदेव मालवंकर। वर्तमान में जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। ठीक है, आज के समय जो मैं वीडियो बना रहा हूं इस समय जो स्पीकर हैं वो है ओम बिरला। ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कार्यकाल, जो नेता लोकसभा में बैठते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है। ठीक है, 5 वर्ष का होता है और 5 वर्ष के बाद जो है इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है और फिर दोबारा से चुनाव लड़के जो है ये लोकसभा तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकता है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल तो है 5 वर्ष का, लेकिन ये समय से पहले भी भंग हो सकती है। भंग हो सकती का मतलब ये है कि पूरी की पूरी सरकार गिर सकती है। ठीक है, तो सभी मंत्रियों को जो है इसमें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है, तो इसलिए इसे अस्थायी सदन कहते हैं। ठीक है, और इसे उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, अस्थायी सदन कहा जाता है लेकिन उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि भारतीय संसद का ये सबसे शक्तिशाली सदन है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली सदन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके जो सदस्य होते हैं यानी कि जो नेता होते हैं लोकसभा के, वो चुनकर आते हैं प्रत्यक्ष जनता के द्वारा। ठीक है, जनता जो है इनको चुनकर भेजती है। और सदस्य बनने की अगर मैं योग्यता की बात करूं कि कौन व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य बन सकते हैं, तो आपको याद रखना है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, दिवालिया और पागल नहीं होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी गवर्नमेंट जॉब वगैरह में वो ना हो। वो व्यक्ति जो है लोकसभा के चुनाव में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो लोकसभा के बारे में इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं, पूछे जाते हैं। बात करें अगर राज्यसभा की, तो राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो इसमें 250 सदस्य होते हैं। ठीक है, 250 सदस्य होते हैं और इसमें जो नेता बैठते हैं वो होते हैं एमएलए, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, के मेंबर्स होते हैं, या ये कहें कि एमएलए बैठते हैं इसमें। और इसका जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति जो होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा या कहें कि अध्यक्ष होगा। और पहले उपराष्ट्रपति कौन थे भारत के, तो याद रखें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, और वर्तमान में श्री वेंकैया नायडू जो हैं वो राज्यसभा के सभापति हैं या कहें कि अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष का होता है। और
राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगर वो कला, साहित्य वगैरह में अगर निपुण हैं या फिर कहें कि विशेष ज्ञान रखते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सदस्य बना सकता है। ठीक है, और ये इसे स्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसके नेता जो होते हैं वो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और हर 2 वर्ष में, याद रखें, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो हैं इसके निकलते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य निकलते हैं और हर 2 वर्ष में 1/3 एंटर करते हैं। तो जब तक ये 1/3 का 6 वर्ष पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है वो सदस्य उसमें बना रहेगा, और जैसे उसका 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होता है वैसे वो निकल जाता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखें आप कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद जो है राज्यसभा के बदलते रहते हैं, निकलते रहते हैं। और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। ठीक है, स्थायी सदन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी भंग नहीं होती। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इसे निचला सदन कहा जाता है। निचला सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सदन के पास लोकसभा की तुलना में कम शक्तियां हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष चुनाव से जो है यहाँ राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संसद के कार्यों की। ठीक है ना, क्वेश्चंस कार्य को लेकर भी पूछा जाता है कि संसद के क्या क्या कार्य होते हैं। तो पहला जो कार्य है वो है विधायी शक्तियां व कार्य। आपसे शक्तियां पूछे या कार्य पूछे तो आप जो है इसी तरीके से लिखेंगे। तो विधायी शक्तियां व कार्य कहने का मेरा मतलब ये है कि संसद जो होती है वो भारत देश के लिए जो है नियमों और कानूनों की रचना करती है। ठीक है, नियमों और कानूनों की रचना करती है। आपने देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची जो है बनाई गई हैं, उसी के आधार पर जो है नीति निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं संसद का जो प्रमुख कार्य हुआ वो हुआ नियमों और कानूनों का निर्माण करना, यानी विधायी कार्य। वित्तीय शक्तियां व कार्य, हमारी संसद जो है वो वित्तीय कार्य भी करती है, जैसे कि भारत देश में आय व्यय का पूरा जो खाका होता है या कहीं कि जो बजट वगैरह होता है उसको तैयार करना। ठीक है, और उसे संसद में प्रस्तुत करना, उस पर वाद विवाद करना, ये सब कार्य भी जो है संसद का होता है। संवैधानिक शक्तियां व कार्य भी हम कह सकते हैं। संसद जो है भारतीय संविधान में संशोधन जैसे कार्य भी करती है, यानी कि अगर जरूरत पड़ने पर संविधान में संशोधन करना पड़ता है तो ये जो है संविधान में संशोधन भी करती है। निर्वाचन शक्ति भी है, या कहीं की निर्वाचन कार्य भी करती है भारतीय संसद, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, ये सब जो है संसद के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, और न्यायिक कार्य भी करती है। न्यायिक कार्य का मतलब ये हो गया कि अगर राष्ट्रपति अपने पद का दुरुपयोग करता है या फिर संविधान की मर्यादाओं के विरुद्ध कार्य करता है तो वो चाहे तो उसको उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटा भी सकती है। ठीक है, तो महाभियोग प्रक्रिया होती है जिसके तहत राष्ट्रपति को जो है पद से हटाया जा सकता है। ये काम संसद करती है, तो ये न्यायिक शक्ति व कार्य की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अच्छा हाँ, राज्यसभा के सदस्यों की योग्यताएं मैं बता देता हूं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। उस व्यक्ति की आयु जो होनी चाहिए वो 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, और वो दिवालिया व पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और वो किसी भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। एग्जाम में काफी पूछा जाता है। और राष्ट्रपति अगर पूछे तो पॉइंट सारे वही हैं, बस एज जो है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट्स भी जो है आपको याद रखने हैं। तो इतने क्वेश्चंस, इतने पॉइंट्स जितने मैंने आपको बताए हैं, इससे आपके जो है लगभग मान के चलें 50 से 60 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो जाते हैं अगर आप इसे अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।